हाय एवरीवन, मेडिको केपी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी नर्व। तो एक्सिलरी नर्व को हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या आता है, वाइवा में क्या आता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है। तो इसमें तीन मेन टॉपिक है, सब टॉपिक। जैसे ओरिजिन से बेसिस पे क्वेश्चन आता है, देन उसके कोर्स पे क्वेश्चन आता है, देन उसके जो यदि क्लिनिकल कोरिलेशन यदि एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो गया तो उस पर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सिलरी नर्व की ओरिजिन पे क्या क्वेश्चन आता है। तो एक स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि एक्सिलरी नर्व इज ए ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस विद द रूट वैल्यू C5 C6। तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो रूट वैल्यू क्या बोल रहा है वो, रूट वैल्यू क्या होती है, जो वर्टिब्रा होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी नर्व्स निकलती है, उसमें भी जो नर्व्स में भी एंटीरियर रेमाई पोस्टीरियर रेमाई होते हैं। तो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है वो एंटीरियर रेमाई से बना होता है। तो एंटीरियर रेमाई से बना होता है। देन ब्रेकियल प्लेक्सिस में ट्रंक्स बनते हैं, अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, मिडिल ट्रंक बनता है। फिर एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन होता है। देन वो कॉर्ड्स बनाते हैं। देन तीन कॉर्ड्स होती है, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड को हमको आज अच्छे से देखना है कि पोस्टीरियर कॉर्ड, क्योंकि जो एक्सिलरी नर्व होती है उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही हो रही है। तो हम उसको देखेंगे। तो देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये हमारी, ये जो जा रही है पोस्टीरियर में वो जा रही है हमारी एक्सिलरी नर्व। अभी हम देखेंगे आगे। तो इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस से जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है उससे 5 नर्व्स निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं हमारे। तो कैसे याद रख सकते हैं, जो पोस्टीरियर होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर हमेशा जो जीवन में लाइफ में पोस्टीरियर होता है, फेल हो जाता है लाइफ में, तो हम उसको पोस्टीरियर पिछड़ा हुआ बोलते हैं। तो हमेशा रोता रहता है लेके कि मैं पीछे पीछे रहता हूँ। तो रोतलू यहाँ पर हमारी ट्रिक है, तो समझना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रोतलू। तो इससे कैसे हम डिराइव करेंगे, आर से हमारा आ जाएगा रेडियल नर्व। रेडियल नर्व पे भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट नर्व ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है। तो लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल, रिमेंबर इट, लॉन्गेस्ट नर्व बोला है, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस वो है रेडियल नर्व। कहाँ से निकल रही है, पोस्टीरियर कॉर्ड से। रूट वैल्यू सारी जो हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड की जो रूट वैल्यू है वो भी याद होना चाहिए। C5 से T1 इसकी रूट वैल्यू होती है। देन सेम रूट वैल्यू होती है रेडियल नर्व की। देन हम आ जाते हैं टी से, हमारा आ जाएगा थोरेकोडोर्सल नर्व। टी से थोरेकोडोर्सल नर्व, इसकी का दूसरा नाम है नर्व टू लेटेसिमस डोर्साई। नर्व टू लेटेसिमस डोर्साई क्यों बोला है, क्योंकि जो लेटेसिमस डोर्साई मसल होती है उसको सप्लाई करती है। देन रूट वैल्यू पे क्वेश्चन आता है। तो रूट वैल्यू क्या है, C6 C7 C8। देन फिर तीन नर्व हमारी बची है। ए से एक्सिलरी नर्व जो हमें पढ़ना है, एल से हमारी हो जाएगी, एल से लोअर सब स्केपुलर और यू से अपर सब स्केपुलर। तो सब स्केपुलर मसल को दो नर्व सप्लाई कर रही है। जो ऊपर से आती है वो अपर सब स्केपुलर और नीचे से जो जाती है वो लोअर सब स्केपुलर। अभी इसका भी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। तो तीनों की ही, एक्सिलरी, लोअर और अपर सब स्केपुलर, इन तीनों की रूट वैल्यू C5 C6 होती है। ये हमने समझ लिया। देन डायग्राम से हम एक बार वो समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो ये हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ से जो एक्सिलरी नर्व है, ये तो जो हमारा एक्जिला होती है उसका यदि कोर्स में हम देखेंगे कि एक्जिला का जो पोस्टीरियर वॉल होती है वहाँ से वो लीव करती है। ये आपको स्पेस दिख रही होगी, अभी स्पेस भी हम देखेंगे थोड़ा बहुत। तो स्पेस जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है तो वहाँ से वो लीव करती है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर जाती है। ओके। देन हमने अभी क्या देखा, रेडियल नर्व देखा। जो रेडियल नर्व से भी एक क्वेश्चन आता है कि रेडियल नर्व जो पोस्टीरियर सरफेस हमारे एक्जिला में एक ग्रूव होता है जिसको बोलते हैं रेडियल ग्रूव, वहाँ से वो पास होती है। तो किसके साथ पास होती है रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व पास होती है थ्रू द प्रोफंडा ब्रेकियाई वेसल्स के साथ वो पास होती है। देन हम अभी एक्सिलरी नर्व पे आते हैं। देन इंफीरियर सब स्केपुलर नर्व पे भी एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। देन थोरेकोडोर्सल, ये देखो थोरेकोडोर्सल जो सबसे नीचे आई है वो लेटेसिमस डोर्साई मसल को सप्लाई करती है। ओके। हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सिलरी नर्व पे। ओरिजिन पे हमने देख लिया कि रूट वैल्यू C5 C6 है एक्सिलरी नर्व की। देन उससे एसोसिएटेड हमने कुछ चीज़ें और देखी कि पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस कौन कौन सी डिराइव्ड होती है, उसकी रूट वैल्यू क्या है, यहीं पर क्वेश्चन आता है। देन कोर्स एंड सप्लाई ऑफ द एक्सिलरी नर्व जो है उसकी क्या है। तो कोर्स सिंपल है, इसका बहुत छोटा कोर्स है कि ये लीव होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला से। हमारा वॉल यहाँ से लीव करेगी, वो अलोंग किसके साथ वो जाती है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स के साथ वो जाती है। अभी डायग्रामेटिकली हम देख लेंगे इसको। और मैंने बताया था क्वाड्रेंगुलर ट्राइंगल, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ट्राइंगल अलग होते हैं, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, वो अभी देख लेंगे अभी। तो
क्वाड्रेंगुलर स्पेस के थ्रू ये जाती है। तो यहाँ पर हम समझे फिर से कि एक्सिलरी नर्व है जो, अब ये क्या होता है कि जो हमारी एक्सिलरी नर्व है क्वाड्रेंगुलर स्पेस से गई तो देन ये यहाँ पर गई, देन यहाँ पर हमारे ह्यूमरस और सर्जिकल नेक को वाइंड करती है ये। तो जो वाइंड करती है ना, तो इसीलिए वाइंड को बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स। तो सर्कमफ्लेक्स नर्व भी बोलते हैं, एक्सिलरी नर्व को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्स नर्व भी बोलते हैं। सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस पे वाइंड करती है ये। देन मैंने रेडियल नर्व को बताया था कि वो ग्रुप से जाती है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, जैसे ये अल्नर नर्व है और रेडियल नर्व है। तो जो अल्नर नर्व होती है वो मैं बता देता हूँ एडोन। अल्नर नर्व जो होती है वो हमारा जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है, जो उसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पर एक ग्रूव होता है, वहाँ से जाती है। जबकि जो रेडियल नर्व होता है वो अबाउ द एपिकोंडाइल एंटीरियर सरफेस पे लेटरल एपिकोंडाइल से जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। देन डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं चीज़ों को कि जो हमारा क्वाड्रेंगुलर, जो हम ये जो व्यू देख रहे हैं ये व्यू है पोस्टीरियर व्यू है, ये किसका, स्केपुलर रीजन का। हम पीछे से देख रहे हैं तो पीछे से हम क्या देख रहे हैं कि जो ये वाली मसल है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ह्यूमरस है हमारी और ये ह्यूमरस है, और ये जो है ये टेरिस, ऊपर वाली टेरिस माइनर होती है, नीचे वाली टेरिस, ये वाली टेरिस मेजर होती है। और ये जो है ये वाला, ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स है, ये टेरिस माइनर है, टेरिस मेजर ये वाली है। तो इस प्रकार से ये जो है एक 3 स्पेसेस बनाते हैं। क्वाड्रेंगुलर स्पेस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर से एक्सिलरी नर्व किसके साथ पास होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल के साथ पास होती है। देन यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर स्पेस पे सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, और लोअर ट्रायंगुलर पे हमने अभी डिस्कस किया कि लोअर ट्रायंगुलर से क्या जाता है, रेडियल आर्टरी विद द प्रोफंडा ब्रेकियल, रेडियल नर्व विद द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी के साथ। ओके, देन ये हमारा डिस्कस हो गया। हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं कि भैया कि जो हमारी जो एक्सिलरी नर्व होती है ना वो वाइंड अराउंड करती है। तो वाइंड अराउंड करने पे आपको ये समझना है कि जब वो उससे क्वाड्रेंगुलर स्पेस से जाती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। जो एंटीरियर ब्रांच है वो वाइंड अराउंड करती है और उसके साथ हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल भी जाती है, ऐसे जाएगी वो। और देन वही जो नर्व है वो आगे जाके सेंसरी सप्लाई भी देती है और उसका अलग से नाम होता है पर्टिकुलर, अपर या सुपीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इसको बोलते हैं हम, ये याद रखना है। और जो हमारी पोस्टीरियर ब्रांच होती है एक्सिलरी नर्व की, वो सूडोगैंग्लिया बनाती है और डेल्टोइड को सप्लाई करती है, दूसरी वो टेरिस माइनर को भी सप्लाई करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि टेरिस मेजर को कौन सप्लाई करती है और टेरिस माइनर को कौन करती है। तो यहाँ पर हमने जो डायग्राम देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ये वाली नर्व है जो लोअर इंफीरियर सब स्केपुलर नर्व है, तो ये नीचे से सप्लाई कर रही है, तो इसके पास में ही टेरिस मेजर है। तो लोअर सब स्केपुलर नर्व टेरिस मेजर को सप्लाई करती है और टेरिस माइनर जो हम देखेंगे अभी, टेरिस माइनर को सप्लाई करती है हमारी डेल्टोइड मसल। देन हम आ जाते हैं सेंसरी सप्लाई पे। सेंसरी सप्लाई में आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो एक्सिलरी नर्व कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है, ये वाला जो हमारा रेजिमेंटल बेच एरिया होता है ना उसको सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व। छोटा सा एरिया होता है अबाउ द जस्ट डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के अबाउ होता है। तो कुछ लोअर पार्ट भी होगा आर्म का जो जहाँ पर सप्लाई हो रही होगी। तो इन्फीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो है वो लोअर जो पार्ट होता है आर्म का वहाँ पर सप्लाई करती है। तो उसको वो कौन सी नर्व से रिलेटेड होती है, तो वो रेडियल नर्व से रिलेटेड होती है। फिर देन फोर आर्म को भी कोई सप्लाई करता होगा लेटरली, तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा। देन म्यूकोक्यूटेनियस नर्व जो है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो 3 नर्व हमने देखी और 3 डिफरेंट सप्लाई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सुपीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इंफीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। सुपीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इंफीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इन तीनों की एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो क्या है कि वो हमारा लेटरल जो कॉर्ड होता है वहीं से अराइज होती है उसकी ब्रांच, और देन कोरिकोब्रेकियलिस को पियर्स करती है और वही कंटिन्यू हो जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म में। ओके, तो ये इतना क्वेश्चन आपको आना चाहिए सेंसरी सप्लाई में। देन हमने जितना भी अभी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं हम चार्ट में। जैसे C5 C6 है तो पोसेसेस थ्रू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस से वो जाता है। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से गया मैंने बताया था, तो वाइंड अराउंड करता है सर्जिकल नेक के। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि
जब वो वाइंड अराउंड करता है तो उसके पहले क्या होता है कि वो एक ब्रांच देता है। किसको देता है? अब यहाँ शोल्डर जॉइंट है तो शोल्डर जॉइंट को देगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि भैया कि शोल्डर जॉइंट से एसोसिएटेड या कैप्सूल, शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है उससे एसोसिएटेड नर्व कौन सी है? तो शोल्डर जॉइंट से एसोसिएटेड नर्व है हमारी एक्सिलरी नर्व, रिमेंबर इट। देन वो डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर, जो एंटीरियर है वो एंटीरियर में आ जाएगी ऐसे राउंड करके, और पोस्टीरियर वाली यहाँ पर जो हमारा ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस में हम पढ़ते हैं कि भैया एक होता है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक होता है लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर से तीन, यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है तो ट्यूबरकल होता है, गलत बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल में तीन मसल अटैचमेंट होता है, सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। तो टेरिस माइनर जब वो वाइंड करता है तो टेरिस माइनर को सप्लाई जाएगी हमारे डेल्टोइड से, पोस्टीरियर ब्रांच से, और सब स्केपुलरिस तो ऐसे जाती है। तो वो हमारा लेसर ट्यूबरकल जो होता है वहाँ पर अटैचमेंट होता है उसका। तो एंटीरियर ब्रांच अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म हमने देख ली, सेंसरी सप्लाई डेल्टोइड पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों देती है, और टेरिस माइनर सूडो गैंग्लिया बना के देता है ये पोस्टीरियर ब्रांच। ठीक है, ये हमारा कोर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्लिनिक्स पे, क्लिनिकल्स पे बात करते हैं हम। क्लिनिक में क्या है कि भैया कि एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? तो एक्सिलरी नर्व का डैमेज यदि हो गया है तो क्या होगा? जो मोटर डिफेक्ट होगा, मोटर डिफेक्ट में डेल्टोइड मसल और टेरिस माइनर मसल जो है उसका पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस होने से क्या होगा कि जब भी नर्व का डीनर्वेशन होता है तो मसल में, स्केलेटल मसल में मेनली एट्रोफी होती है, स्मूथ मसल में नहीं होती है। तो ड्यू टू द एट्रोफी, डीनर्वेशन के कारण एट्रोफी हो जाएगी। तो जो एरिया आपको दिखेगा, ये वाला जो एरिया है आपको ऐसा दिखेगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, शंकन हो जाएगा। तो राउंड कॉन्टूर ऑफ द शोल्डर जॉइंट विद डेल्टोइड पैरालिसिस, राउंड डेल्टोइड का पैरालिसिस भी हो गया है और जो राउंड कंटूर है वो भी लॉस हो गया है शोल्डर जॉइंट का। देन हम आ जाते हैं रेजिमेंटल बेच रीजन, सेंसरी सप्लाई है। तो जो सेंसरी सप्लाई है क्वेश्चन रेजिमेंटल बेच रीजन पे भी आता है। तो यदि उस ये वाला जो रीजन है रेजिमेंटल बेच रीजन, तो यहाँ पर स्मॉल पैच होता है तो उसकी सेंसरी सप्लाई चली जाती है, टच का महसूस नहीं होगा आपको। तो इसके लिए एक्सिलरी नर्व रिस्पॉन्सिबल है। देन सेंसरी लॉस होने के बाद ये लिखा है जस्ट अबाउट द डेल्टोइड वाला रीजन है। देन लॉस ऑफ अबडक्शन की हम बात करते हैं। अब जब डेल्टोइड मसल का पैरालिसिस हो गया तो डेल्टोइड मसल का कुछ फंक्शन भी होगा। ओके, डेल्टोइड मसल का यदि पैरालिसिस हो गया तो उसका कुछ फंक्शन भी होगा। तो मेनली जो इसका अबडक्शन का फंक्शन है, अबडक्शन में भी कौन सा, जो हमारा 15 से 90 डिग्री का जो अबडक्शन होता है, ये वाला मोशन जो होता है अबडक्शन का, तो वो लॉस हो जाता है डेल्टोइड पैरालिसिस। और जो फिर क्वेश्चन ये भी आता है अबडक्शन पे 0 से 15 के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? तो जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। देन 15 से 90 हमारे डेल्टोइड मसल का पैरालिसिस हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। देन 90 के अबाव जो होता है वो ओवरहेड अबडक्शन होता है। तो हम इसको देख लेते हैं। ड्यू टू डेल्टोइड पैरालिसिस ये वाला जो अबडक्शन है ये नहीं हो पाएगा। तो 15 डिग्री का अबडक्शन सुप्रास्पाइनेटस कराती है, 15 से 90 का जो कराती है ड्यू टू डेल्टोइड एंड एक्रोमियन और मिडिल फाइबर वाले होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन ओवरहेड अबडक्शन के लिए दो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, सेरेटस एंटीरियस और ट्रेपेजियस। ये आपको याद रखना है 90 से 180 डिग्री के मूवमेंट के लिए। फिर ओवरहेड अबडक्शन पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ओवरहेड अबडक्शन में 90 से जो 120 का रोटेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारा ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस एंड एट द शोल्डर जॉइंट जो मूवमेंट करता है, ह्यूमरस एट द शोल्डर जॉइंट जो मूवमेंट करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 120। जो 120 से 180 मतलब जो 60 डिग्री का रोटेशन होता है, यहाँ से 120 से 180 में जो 60 डिग्री का रोटेशन होता है उसके लिए स्कैपुला रिस्पॉन्सिबल होता है। स्कैपुला रिस्पॉन्सिबल होता है तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इस मूवमेंट को कौन फैसिलिटेट कराता है? जो 60 डिग्री का रोटेशन होता है उसको कौन से जो दो जॉइंट मतलब फैसिलिटेट कराते हैं? तो हमारी जो क्लेविकल होती है यहाँ पर बनाती है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और यहाँ पर बनाती है एक्रोमिया क्लेविकुलर जॉइंट। ये जो दो जॉइंट है ये फैसिलिटेट करते हैं हमारे 60 डिग्री जो लास्ट का मूवमेंट होता है उसको, रोटेशन ऑफ द स्केपुला। फिर जब रोटेशन होता है तो रोटेशन पे भी क्वेश्चन होता है कि स्केपुला और जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसमें रोटेशन लेटरल हुआ कि मीडियल हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको इतना याद रखना है कि लेटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस एंड स्केपुला जो क्या करते हैं, इंक्रीज द रेंज ऑफ द एलिवेशन, जो एलिवेशन की रेंज है उसको बढ़ाते हैं। देन वो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी देखी थी हमने, ये डेल्टोइड मसल आपको ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि इस
टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर एनाटॉमी कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई